Good morning. Today we'll start the new chapter, and that is the General Organic Chemistry Part 2. In the General Organic Chemistry Part 1, you have studied the stability of the carbocations and the carbon ions, and acidity and the basicity and the free radicals. और इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि what is the carbocations, what is the carbon ions, right? And जो पिछला चैप्टर दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म, उसमें से जो कुछ पार्ट है हो सकता है कि कुछ पार्ट को हमको बताना पड़ेगा, मतलब समथिंग दैट इज स्केप्ड लिटिल बिट एंड आई विल कवर इट आफ्टर सम टाइम, राइट? छोटा सा बात है उसमें, थोड़ा सा, ठीक है। देन आफ्टर कमिंग टू द GOC part 2, and we have to come across the application of the electronic effect. In the chapter of class 12, you have a chapter that is called alkyl halides, in which uh, there are certain reaction mechanism: SN1, SN2, E1, E2, E3, E1, E2, and E1CV, right? And on that mechanism, there is a reaction intermediate. And what is the reaction intermediate? Reaction intermediate क्या होता है कि the reaction intermediate क्या होते हैं? पहले reactive होते हैं. There is a very quite reactive, short-lived मतलब कि उनका लाइफ टाइम कम होता है. Then it have the high energy, और हाई एनर्जी का मतलब क्या है? दैट इज अनस्टेबल स्पेसिस, राइट? और ऑर्गेनिक रिएक्शन के समय में कुछ इंटरमीडिएट स्पेसिस बनते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट स्पेसिस अगर देखा जाए, सपोज ए से क्या बनता है, मान लिया जाए ए से बना बी, ठीक है। सपोज ए से बनाते हैं सी, ठीक है। देन सी से बन गया, मान लिया जाए टी, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे ए से जो डी बन रहा है उसमें सी क्या हो जाएगा, एक तरह से इंटरमीडिएट, ठीक है। इन बिटवीन द रिएक्शंस, यहाँ पे इन बिटवीन द रिएक्शन जो स्पीसीज बन रहा है और जो सी है, सी बनने का चांस क्या है? सी बनने का चांस मिनिमम है, क्योंकि इट इज वेरी रिएक्टिव, शॉर्ट लिव्ड एंड हाई एनर्जी एंड अनस्टेबल स्पेसिस, एंड दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। सपोज कि पूछा जाए कि आपने सी को देखा है क्या? रिएक्शन में अगर पूछा जाए कि आपने सी को देखा है क्या, तो इसका आंसर यही आया कि नहीं, हमने सी को नहीं देखा है। व्हाई? बिकॉज ये शॉर्ट लिव्ड, अनस्टेबल स्पेसिस, और ये हाईली रिएक्टिव होता है। मतलब conversion from A to D, conversion from A to D in which the C is formed in between the reaction, right? C in between the reaction form हो रहा है और आप C को नहीं देख पाएंगे रिएक्शन में। मतलब you cannot get a trace amount of C during the reaction, because when the C is formed, it will directly transformed into the D, right? All these are the reaction intermediate. Then after reaction intermediate, that is formed after bond breaking or before the bond formation. रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनते हैं कब बनते हैं? जब हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बिफोर द बॉन्ड के फॉर्मेशन से पहले, ठीक है। तो वो सब होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इफ आई टॉकिंग अबाउट this guy, this guy, who's that guy? All these guys are the intermediate, right? ये सारे कौन है? इंटरमीडिएट हैं। तो अब ये जो इंटरमीडिएट है, मतलब दे दिस गाइज आर लाइक a ghost. You have to imagine these guys are like a ghost. Ghost, that means ghost का existence that is impossible.
ठीक है, लेकिन हाँ होता है, ऐसे जानते हैं हम लोग। दिस इज कार्बन आयन, ये क्या है, कार्बो अनायन, ठीक है। एंड कार्बन आयन में क्या होता है कि निगेटिव चार्ज आप देखोगे, साथ में क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। एंड देन आफ्टर दिस इज कार्बोकेटायन, एंड द कार्बोकेटायन, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, एंड ऑन द सेम टाइम यू हैव टू थिंक ऑफ द ऑर्बिटल। इसमें ऑर्बिटल आपको समझना ये है कि इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल में आ, दो लोन पेयर है कार्बन आयन में, याद रखना है। कार्बन आयन में निगेटिव के साथ लोन पेयर होगा, मैं ये चीज बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। कार्बन आयन में निगेटिव के साथ क्या होगा, लोन पेयर होगा। लेकिन कार्बोकेटायन में, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल, इट हैज द लोन पेयर, इट हैज द filled p orbital। मैं क्या बोला, इट इज अ filled p orbital, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, दिस इज द कार्बोकेटायन, ठीक है। दूसरा बात है कि अब इसको लेते हैं, अगर ऑर्बिटल में बस एक ऑर्बिटल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वी कॉल इट एज द कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। दिस इज द कार्बन फ्री रेडिकल। देन आफ्टर, these two guys are very different, these two guys are very different and we called it as a, पूरे होल को हम क्या बोलते हैं पता है, ये सारी चीजों को बोलेंगे हम लोग, क्या पता है, दिस होल इज कॉल्ड कार्बिन, ठीक है। एंड कार्बिन में एक होगा ट्रिपलेट कार्बिन, एक होगा सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। एंड दिस इज अ ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। दिस इज अ ट्रिपलेट कार्बिन and this is a singlet carbon, right? So all these five peoples are the intermediate that is formed after the bond breaking and before the bond formations. अभी सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन का भी केस नहीं आएगा, so that will comes after and we will discuss after uh, carbon free radicals, right? Let us see how the bond that is cleaved, how the bond that is bond that can be cleaved either by the two ways, by the homolytic cleavage and by the heterolytic cleavage। बॉन्ड ब्रेकिंग के दो प्रोसेस हैं, एक हो गया होमोलिटिक एंड सेकंड इज द हेटेरोलिटिक। लेट अस सी। होमोलिटिक, that means the bond break in such a way that the fragment takes away one of the electron in the bond pair। अब हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, अब सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ध्यान देना है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर में दिस इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड पेयर, राइट। In this bond pair, what happens if this bond that is cleaved, right, then this electrons comes towards A, this electrons comes towards B, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन्स अगर सिंगल सिंगल अगर ए और बी के बीच में शेयर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बन रेडिकल, एंड दिस क्लीवेज इज कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिसिस हो गया यहाँ पे।
ठीक है, होमोलिसिस, बॉन्ड फ्यूजन, क्लियर हो गया। और इन दिस केस there is a generation of the radical, and then after hydrolytic fusion of the covalent bond, in this case the bond that may break in such a way that the fragment takes away both electrons of the bond. इसमें होता क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को हो सकता है पूरा बी ले ले, तो बी अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो इसके पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, लोन पेयर होगा। यहाँ पे बी के पास क्या होगा, याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन जब भी पूरे बी के पास चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, we have negative charge with lone pairs को लिख लेना। ठीक है, इन सिमिलर वे अभी बी के पास गया इलेक्ट्रॉन, सपोज ए के पास चला जाएगा तो ए के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ए विल हैव नेगेटिव चार्ज, क्लियर हो गया। एंड इन दिस केस this bond cleavage is called as a heterolysis, and there is a production of the ions. One is cations and one is anions, and one is anions, then another is cations. Suppose let us talk about the carbon ion. कार्बन आयन होता क्या है, कार्बन आयन होता क्या है कि that contains negative charge with lone pair, right? अब देखिए, bond cleavage that will generally give you carbon free radicals, carbocations, and the carbon ion. So in this case, we have to first discuss what is the carbon ion. And generally, carbon ions are the intermediate which contains a three bond pair and a negative charge. Three bond pair and a negative charge. If you consider of the CH3, CH3 has a 3 CH bond, right? CH3 has a 3 CH bond. That means it has a three bond pair and one negative charge. You see there is a negative charge, but I have यहाँ पे हमने एक लोन पेयर को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि if I am talking about the number of electrons in the carbon ion, कार्बन आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू CH3 में देखा जाए थ्री बॉन्ड पेयर तो 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, और you have to consider one lone pair, and the negative charge cannot exist without the lone pair. Negative charge को हमेशा lone pair के साथ दिखाना है, that is the mandatory in the organic reactions. So 6 plus 2 that is equal to 8. That means in the carbon ion there is a total of the 8 electrons present there. ठीक है, 8 electrons how, and 6 electrons you get from the bond pair, right? बॉन्ड पेयर 3 है तो 3 2 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 नेगेटिव चार्ज के साथ एक लोन पेयर भी होगा। ठीक है, तो लोन पेयर 2 सब मिला कितना हो गया, 8। Generally, the carbon ions are the negatively charged. We know that. If someone asks you what is the nature of the carbon ion, it is a paramagnetic, diamagnetic, or it is a diamagnetic. Why? Because it contains 8 electrons. इसके पास क्या है, 8 electrons है। ठीक है, तो carbon ions are the diamagnetic. ठीक है, contains 8 electrons, negatively charged. And how the carbon ions that is formed,
and the carbon ion that is formed by कैसे हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से ये टूटा, निगेटिवली चार्ज्ड आया, ठीक है। And one thing that is very important I want to mention here, that carbon ion never go rearrangement process. मतलब in this case you have not to consider it will not rearrange, ये rearrange नहीं करेगा, ठीक है। So apart from that, let us take some of the examples of the stability of the carbon ion. And before that, we have to understand the hybridization of the carbon ion. In this case, the hybridization that is equal to sp3. This is sp3 also, and this is also sp3. The sp3 that is recognized by the single bond. You have to understand that the sp3 that is recognized by the single bond, and sp2 that is recognized by the double bond, and this is the double bond, while the sp that is recognized by the triple bond. Generally you have to answer that this कार्बोकेटायन that is sp3, इसमें क्या होगा, जनरली सिंगल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड नहीं होंगे, और जब डबल बॉन्ड होंगे तो जनरली इट इज sp2, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड sp. And what about the stability order of the carbon ion? कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कैसे हम लोग चेक करेंगे? ध्यान देना है कि आपको एक बार बताए हैं कि stability of carbon ion that depends on minus m minus I, right, and माइनस आई तो होगा और माइनस एम होगा, एंड डीलोकलाइजेशन of negative charge, right? So all these three things are the factor for the stability of the carbon ion. And in this case कार्बन आयन का स्टेबिलिटी यहाँ पे देखेंगे, CH3 के पास माइनस आई क्या है, कम, और ये जो कार्बन आयन है दैट इज CH3 CH2 माइनस, ठीक है। तो इसमें एक प्लस आई, एक प्लस आई, इसमें दो प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थ्री प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस आई कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आएगा, एक दो यहाँ पे प्लस आई आ जाएगा, तीन प्लस आई यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा, एज इंक्रीजिंग द प्लस आई, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, stability of carbon ion is directly proportional to minus I
and inversely proportional to plus I. इसको याद रखना है. तो कार्बन आयन में आप देखोगे कि प्लस आई हो रहा है कि माइनस आई हो रहा है. कार्बन आयन में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई. एंड ऑन द सेम केस तो स्टेबल कौन हो जाता है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड द ऑर्डर हियर दैट इज 1 2 3 4. मतलब 1 is more stable than 2 then 3 then 4. What about B? B में कैसे करोगे? ध्यान देना B में क्या होगा कि एक चीज है कि sp sp2 sp3 apart from that sp has more electronegative. sp में क्या है? more electronegative है. ठीक है. sp is more electronegative and अगर sp अगर more electronegative है तो it's lead to, इसका मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट होगा. ठीक है. तो sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई इफेक्ट, इसका मतलब दिस वन इज मोर स्टेबल. sp है देन sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? कम. तो similarly in this case of sp, a percentage s character increases, the electronegativity increases. In the sp there is a 50% of the percentage s character, right? sp3 has a 33% and sp3 no, sp2 has a 33% and sp3 that has 25% of the percentage s character. Percentage s character increases, the electronegativity increases. And on increasing the electronegativity, minus I increases and minus I increases, that leads to the stability of the carbon ion. What about C? C में देखो क्या है. C में क्या हो रहा है? माइनस आई प्लस आई लग रहा है कि नहीं, बट इन दिस केस देयर इज अ बेंजीन. यहाँ पे क्या है? बेंजीन और देयर इज अ चांस ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? तो 1 इज मोर स्टेबल हियर. एंड व्हाट अबाउट 2 एंड 3? आपको देखना पड़ेगा 2 एंड 3 में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. 2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? 2 में हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 एंड 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 एंड sp2 is more electronegative, minus I effect, that's why 1 2 then 3. Got. In the case of D, if you see in the case of D what happens, let us take this case. 1 carbon ion and 3 phenyl group. 3 phenyl group, that means this type of the benzene group, right? This case. And the negative charge यहाँ पे क्या होगा? Delocalize होगा और अच्छे से delocalize होगा. ठीक है. This negative charge delocalize in the 3 benzene ring. This negative charge delocalize in the 1 benzene ring. That's why 3 is more stable than 2 than 1, right? Free radicals बनते कैसे हैं? Homolysis of the covalent bond result in the formations of the formation into the free radical intermediate, possess the unpaired electrons. Free radicals बनते हैं that is by the homolysis. And let us talk about the something about the free radical. क्या free radical कोई charge species है क्या? तो free radicals क्या होते हैं? सबसे पहला बात है this is uncharged, because you cannot get the free radical into the cation or the anion form. You get it into the neutral charge, right? And the second thing, how much of the electron that is in the free radical. Let us talk about CS3 free radicals, right? And I'm mentioning it with the star. CS3 that have the 3 bond pair and 1 lone pair. One lone pair nahi. CS3 has a 3 bond pair, 1 unpaired electron. This is the 1 unpaired electrons. CS3 के पास 3 bond pair है, तो 6 electron and 1 unpaired electron. 6 plus 1 that is equal to कितना हो जाएगा? 7. ठीक है, 7 electrons.
और 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि इट इज अ पैरामैग्नेटिक, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहे हैं अभी भी। ठीक है, दूसरा चीज, इट इज अ पैरामैग्नेटिक, अनचार्ज्ड, 7 इलेक्ट्रॉन्स and very reactive species. And if someone asks you number of lone pair, there is a no lone pair in the free radical, right? And एक बार मैं आपको बताया था the case of the free radical scavenger. फ्री रेडिकल स्कैवेंजर क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और in the hydrocarbon we have discussed a lot of the reactions regarding the free radicals, right? Those reactions, and in this case जीओसी में जब आगे पढ़ेंगे तो ये सब रिएक्शंस को छोड़ते जाएंगे। ठीक है, 2 to 3 reactions are covered in the mechanisms of the hydrocarbon, right? पैरामैग्नेटिक होते हैं free radicals, अनचार्ज्ड होते हैं and formed by the, कैसे बनते हैं ये, by the homolysis. Apart from that, homolysis तो बनते हैं, रेडिकल स्कैवेंजर हैं। रेडिकल्स स्कैवेंजर कौन है इसके लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल्स ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पेरोक्साइड और हाई टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो हम एरो दिखाए हैं, ये एरो दिखाना जरूरी है, हाफ एरो। ठीक है, हाफ एरो का मतलब ये जो बॉन्ड पेयर टूट करके एक लोन पेयर बन रहा है, एक लोन पेयर बन रहा है, किसके प्रेजेंस में, एच म्यू एंड डेल्टा के प्रेजेंस में। क्लियर हो गया? सो फ्री रेडिकल्स, यहाँ पे हम बता दिए कि फ्री रेडिकल्स होता क्या है, कि न्यूट्रल स्पेसिस है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, ये बता दिए हैं। पैरामैग्नेटिक है, ये बता दिए हैं। नो रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व जनरली, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो बच्चे आपको क्वेश्चंस होगा कि व्हाट इज द रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या होता है, हम लोग देखेंगे उसको कार्बोकेटायंस में। कार्बोकेटायंस में रीअरेंजमेंट होता है तो हम लोग देखेंगे कि वैसा रीअरेंजमेंट आपको ना तो कार्बन फ्री रेडिकल्स में दिख रहा है, ना तो कार्बन आयंस में मिलेगा। ठीक है, एंड जनरली दीज आर द sp2 hybridized, ये सब क्या है, sp2 hybridized स्टेट में होते हैं। ठीक है, then after we have to discuss the stability of the free radicals, and the stability of free radicals depends on the basis of the hyperconjugation plus I group increasing in the plus I fact, there is increase in the stability of the free radical. In this case, you see there is a more plus I fact, so free radical is more stable here, and similar way here, and similar way right. This third condition is very different. ये थर्ड कंडीशन है, ये बहुत डिफरेंट है, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द हाइपर कंजुगेशन केस, द थर्ड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन में हाइपर कंजुगेशन का केस है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, एंड यही जीओसी वन में ही कुछ पार्ट हैं, हाइपर कंजुगेशन प्लस एम माइनस आई प्लस आई एंड द एसिडिटी बेसिसिटी। तो इस चीज को रिवाइज कर लो पहले, ये अगर पहले से रिवाइज हो जाएगा तो हम लोग आगे जाके क्वेश्चंस वगैरह रिएक्शंस मैकेनिज्म डील करेंगे। समझ में आ रहा है ना? और द होमवर्क, होमवर्क यही है कि स्टेरियोआइसोमेरिज्म्स के क्वेश्चंस लगाओगे और ये जो जीओसी वन वाला पार्ट है उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, देन आफ्टर फिनिशेस all these things,